बहुत दिनों के इंतजार के बाद पुष्पा 2 का ट्रेलर आ गया, जिसे देख के मुझे बड़ा मजा आया। जहां पार्ट 1 में हम पुष्पा को फ्लावर नहीं फायर समझे थे, यहाँ पे हमें ट्रेलर देख के लग रहा है कि वो वाइल्ड फायर बन चुका है। जहाँ मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम जंप हमें देखने को मिलेगा जो कि पुष्पा के रूल को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। जहाँ पार्ट 1 में उसका राइज दिखाया गया था, यहाँ पे रूल के ऊपर फोकस किया जाएगा जैसा टाइटल ही रखा गया है। और पार्ट 1 में किसी के आगे ना झुकने वाला, हिसाब किताब रखने वाला पुष्पा इस पार्ट के अंदर एक ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुका है, जिसे उसके आसपास के लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही उसको रूल को खत्म करने की चाह रखने वाले यानी कि भवर सिंह और चाइना में बैठे लोग जो पुष्पा को एक चाइनीज प्रोडक्ट की तरह सस्ता समझ रहे थे, वो लोग इस मूवी में मेन विलन के तौर पे हमें दिखाए जाएंगे, जिनसे लड़ते हुए पुष्पा अपना रूल मेंटेन रख पाएगा या नहीं, यही मूवी की मोटा मोटी कहानी रहने वाली। और इस 3.25 मिनट के ट्रेलर के अंदर अगर आप देखो तो एक्शन सीक्वेंस में कुछ कुछ जगहों पे आप डिसपॉइंट होंगे, पर इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, चाहे वो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हो, बीजीएम हो, या फिर अल्लू अर्जुन और फहद फासिल का स्वैग, ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर जाती है, जिसके चलते ट्रेलर एक सक्सेसफुल तरीके से काम कर जाता है, उसकी हाइप को और भी ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब रहता है। जहाँ मैं पर्सनली एक्साइटेड रहूँगा भवर सिंह के कैरेक्टर को देखने के लिए कि किस तरह से वो अपनी बेइज्जती का बदला लेते हैं इस पार्ट में और पुष्पा को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जो कि वो करेंगे ही जैसा हमें ट्रेलर के अंदर भी दिख ही रहा है। पर साथ ही किस तरह से चाइना के लोग पुष्पा के खिलाफ हो जाएंगे, पुष्पा किस तरह से उनसे लड़ के वापस आएगा, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और क्योंकि मूवी बहुत बार डिले हो चुकी है और इसकी कहानी को बहुत बार रीराइट किया गया है, जिसके चलते हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाए राइटिंग वाइज, पर बीजीएम के साथ अल्लू अर्जुन और फहद फासिल जैसे एक्टर्स इस कमी को ओवर कंपनसेट कर देंगे। और अगर सबसे ज्यादा कुछ देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ तो वो है श्रीलीला का आइटम सॉन्ग, क्योंकि वो कितनी अच्छी डांसर है ये तो मुझे पता है। अब इस मूवी में वो कितनी अच्छी तरीके से अपने चलवे बिखेरती है, ये देखने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भले ही टाइम जंप के बाद पुष्पा के बालों का कलर फीका पड़ गया हो, पर उसका और श्रीवल्ली का रोमांस फीका नहीं हुआ है। जहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर भी हमें उनके बहुत से सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो कि ये पॉइंट आउट करते हैं कि वो आज भी श्रीवल्ली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हो सकता है कि इस मूवी की कहानी में श्रीवल्ली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे निकल के आए, जो कि पुष्पा को मोटिवेट करने का काम भी करे। पर बीच में एक सेकंड के लिए हमें एक कैरेक्टर भी दिखाया गया है। अब हो सकता है कि ये कैरेक्टर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ना हो, पर जिस तरह से इसका छोटा सा ग्लिम्स हमें दिखाया गया है इस ट्रेलर के अंदर और जिस तरह से उसकी स्माइल दिखाई गई है, हो सकता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे मूवी की कहानी में पुष्पा को हराने के लिए या पुष्पा के खिलाफ जाके। बात करें हिंदी डबिंग की, तो हिंदी में जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट हुए हैं। और सबटाइटल के साथ अगर आप ट्रेलर को देखते हो तो कहीं पे भी आपको 19-20 का फर्क नज़र नहीं आता है। ये एक अच्छी बात है हम नॉर्थ ऑडियंस के लिए। तो इसी के साथ ये था हमारा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेके। आप इस मूवी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो और मूवी में किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, ये कमेंट्स में छोड़ के आना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इस तरह के और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।